दोस्तों यहाँ पे आज का मार्केट एनालिसिस करने के लिए आ चुका अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि है धन। और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट और इसको कर लेते हैं पहले फुल स्क्रीन पे और यहाँ पे सबसे पहले डे टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट अभी अपने आप को बहुत ही बढ़िया लेवल पे होल्ड किए हुए है, यानी कि अभी ये अपर लेवल में अपने आप को यहाँ पे 2 दिन से होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो जो ये सिनेरियो बना हुआ है प्राइस एक्शन का, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट वाला बना हुआ है। तो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा मंडे का व्यू क्या रहने वाला है, हमारा मंडे का प्लान क्या रहने वाला है। तो मंडे का प्लान जो है हमारा इस बेस पे डिपेंड करता है कि मार्केट आखिर ओपन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, या कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट बाई चांस यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो भी कहीं ना कहीं ये एक रेंज में फंस के रहने वाला है। ठीक है, ये रेंज रहने वाला है 24,530 से लेके 24,630 के आसपास का। ठीक है, और अगर बाई चांस कल के क्लोजिंग के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशन में ये कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में यहाँ पे साइडवेज रहने का कोशिश करेगा, सेकेंड हाफ में ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। अब आप बोलेंगे कि आप यहाँ पे दोनों बातें बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो हाँ, यहाँ पे ये एक रेंज बना हुआ है। अब इस रेंज में जो है थोड़ा प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। और प्राइस एक्शन क्या, आपको बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद में अगर अपर लेवल को यहाँ पे होल्ड करता है, यानी कि अपर लेवल लोअर लेवल के आसपास नहीं आता है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा होता है कि ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, और अगर वही प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद में थोड़ा बहुत देर ट्रेड होता है और सेकंड हाफ के आसपास जो है लोअर लेवल को अगर होल्ड करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। कुछ रेंज होते हैं जहाँ पे दोनों चांसेस होते हैं, ब्रेकआउट के भी होते हैं और ब्रेकडाउन के भी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो कल वाला रेंज है, उस रेंज के अगर अंदर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशन में दोनों चांसेस है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस है यहाँ पे ब्रेकआउट के। ब्रेकडाउन के चांसेस कम है, लेकिन ब्रेकडाउन भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को जो है ना लोअर लेवल को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है आपको समझने के लिए कि हाँ ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लेवल को होल्ड करता है, अपर लेवल के पास नहीं जाता है सेकेंड हाफ तक, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के चांसेस है। अगर वही मार्केट अगर अपर लेवल को होल्ड करता है, लोअर लेवल के पास नहीं आता है सेकेंड हाफ तक, तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, यानी कि कल के रेंज के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में कल का जो रेंज था वहां से ये सपोर्ट लेके फिर आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे इसके लिए एक रेजिस्टेंस होने वाला है। ट्रायंगल वाला जो ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ भी होल्ड किया था, तो ये दोनों एक ही जगह पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ से सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे जाए, फिर थोड़ा सा यहाँ से रेजिस्टेंस होकर नीचे आए, उसके बाद में कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम के हिसाब से तीनों सिनेरियो समझ चुके हैं। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, यानी कल के रेंज के ऊपर होता है, तो यहाँ पे मार्केट बाई में जा सकता है। बस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का थोड़ा बहुत चांसेस है, बट सेकंड हाफ तक चांसेस ये है कि इसको ब्रेक कर सके। ठीक है, और अगर कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो है। ये अगर इस रेंज में फंसता है, उसके बाद में अगर अपर लेवल को होल्ड करता है तो ब्रेकआउट करेगा, और अगर लोअर लेवल को होल्ड करता है तो ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, इसके पास में बहुत बड़ा रेंज नहीं है। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करता है तो ज्यादा ये 24,540 या 30 के आसपास तक आ सकता है, और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो 24,700 720 के आसपास तक ये जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया से अगर ओपन होगा ये, तो फिर ये रेजिस्टेंस जो है इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा फर्स्ट टाइम में इसको ब्रेक करना। अगर वही यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं ये सेकंड हाफ में ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में मार्केट फिर कहीं ना कहीं सेल में आ सकता है। ठीक है, अब इस चीज को और भी अच्छे से हम समझेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और उसके बाद में कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट और यहाँ पे समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट कल के इसी रेंज के अंदर अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, कल के क्लोजिंग के आसपास हो या 10-20 पॉइंट ऊपर हो या 10-20 पॉइंट नीचे हो, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट हाफ तक फिर इसी रेंज में फंसा रहेगा। सेकेंड हाफ में क्या होगा, ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों में से कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ज्यादा चांसेस क्या है, उसका पता हम तब लगा सकते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है और ये अपने आप को इस एरिया के आसपास अगर होल्ड करना चालू कर दिया सेकेंड हाफ तक, तो उस कंडीशन में ये सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे सकता है इस एरिया को। ठीक है, और अगर बाई चांस मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर अगर यहाँ पे लो ब्रेक करके नीचे तक आ गया इस एरिया तक, उसके बाद में फिर ये ऊपर नहीं जा रहा है, यानी ऊपर वाले लेवल तक नहीं जा रहा, नीचे वाले लेवल में ही अगर होल्ड कर रहा है सेकेंड हाफ तक, तो ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है। लेकिन इसके पास में रेंज ज्यादा नहीं है। रेंज क्या है, यही है 24,540 या 30 के आसपास तक। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे 24,720-30 के आसपास तक इसका रेंज होने वाला है। और अगर वही मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर ओपन हो जाता है 24,660-70 के ऊपर अगर ओपन होता है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये ओपन होते ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है काफी लंबे समय तक यहाँ पे ट्रेड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद कहीं ना कहीं ये बाई में जाएगा, और बाई में जाने के बाद में यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, जो कि ये ट्रायंगल का ट्रेंड लाइन तो है ही, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी प्राइस एक बार नीचे आया था। ठीक है, तो ये दोनों एरिया सेम ही है, तो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे सेकंड हाफ तक हमारा
रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे ही यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ आते आते आराम से अचीव हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है तो हम कहीं ना कहीं टॉप पे यहाँ पे सेल करने का कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम में, और नहीं तो यहाँ पे बॉटम में बाई करने का कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम में, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है इस एरिया के आसपास, तो भी ये कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ तक ये साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि ये एरिया भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ तक इस एरिया में साइडवेज ही रहेगा, और सेकेंड हाफ में यहाँ भी जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, ठीक है। ब्रेकआउट भी देगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाला एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और अगर ब्रेकडाउन करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 24,460 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस एरिया में हम क्या करने वाले हैं, इस एरिया में भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप पे हम सेल करने का कोशिश करेंगे, या फिर हम बॉटम में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है इस एरिया के नीचे, तो यहाँ पे क्लियर कट मार्केट सेल में जा सकता है, ठीक है। यहाँ का व्यू हमारा क्लियर है, ऊपर का भी व्यू हमारा क्लियर है सिंगल डायरेक्शन का। बस ये जो दो एरिया है, यानी कल के क्लोजिंग वाला एरिया है और परसों का ये जो ब्रेकआउट वाला एरिया था, ये दो एरिया थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। लेकिन उसका भी कंफ्यूजन का मैंने आपको उपाय बता दिया है कि अगर अपर लेवल को अगर मार्केट होल्ड करता है तो ब्रेकआउट का सिनेरियो ज्यादा होता है, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। और अगर लोअर लेवल को मार्केट होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का चांसेस ज्यादा होता है, और इसके ब्रेकडाउन पे भी हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमारा व्यू क्लियर हो चुका है, और 15 मिनट के हिसाब से भी हमारा व्यू क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मेन मंडे का मार्केट क्या करने वाला है ये डिपेंड करता है कि मार्केट आखिर ओपन कहाँ हो रहा है, कल के क्लोजिंग के आसपास ओपन हो रहा है, या उसके नीचे इस एरिया में ओपन हो रहा है, या फिर गैप अप ओपन हो रहा है, या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है।